ठीक है, देखिए थोड़ा सा बायोलॉजी में और खास करके साइंस के लिए हम बता रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 में जो परीक्षा होनी है तो स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। आप सभी जान रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें फिजिक्स आती है 25 नंबर की, केमिस्ट्री 20 नंबर का और ये 25 नंबर का, तीनों मिला के हो जाते हैं 70 नंबर। और इन्हीं में से 50, अगर हम ऐसे क्वेश्चन डिवाइड करें कि 50 नंबर की थ्योरी है और 20 नंबर का जो है वो एमसीक्यू टाइप है, इस बार एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक है, इसमें ओएमआर शीट पे 20 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 50 नंबर की थ्योरी होगी। अब थोड़ा सा एक ये बताना है कि आप कैसे तैयार करें साइंस। देखिए सबसे पहले आप समझिए इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम तीनों आपको एक साथ बता रहे हैं कि फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, आपको कितने तरह की चीजें पढ़नी पड़ती है वो देखिए। एमसीक्यू पढ़ना होता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और डायग्राम भी देखने पड़ेंगे। थोड़ा सा एक टॉपिक हम इसमें बढ़ा ले रहे हैं, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, रिएक्शन। ठीक है ना, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, डायग्राम, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, इतने तो मोटे मोटे टॉपिक मेन हो गए। देखिए एमसीक्यू टाइप सभी में होते हैं, सभी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में। तो जब चैप्टर को पढ़ें या किसी लॉन्ग आंसर को पढ़ें, शॉर्ट आंसर को पढ़ें, तो उसमें साथ ही साथ देखते रहें, हाईलाइट करते रहें, जैसे कि कहीं पे कोई फॉर्मूला आ गया, कोई फॉर्मूला आ गया, जैसे ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो आ गया वी प्रोपोर्शनल आई, वी बराबर आई आर, तो इसको आप सेव कर लें, अलग लिख लें एक जगह कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, किसी की यूनिट आ गई कि आर क्या है, आर ओम होता है, इसकी यूनिट ओम है, आर प्रतिरोध है यानी रेसिस्टेंस है ना, इसको सिंबल ऐसे से दिखाते हैं, 1 ओम, 2 ओम। तो इनको जब अलग से आप एक वेरी शॉर्ट पढ़ते पढ़ते अगर आप लॉन्ग आंसर अच्छे से तैयार कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर अच्छे से तैयार कर रहे हैं, तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू इन्हीं के साथ साथ हो जाएगा। लेकिन पर डे आपको अभी से एग्जाम में, चाहे वो 100 दिन बचे हों या 90 दिन बचे हों या जितने भी दिन हो, आप पर डे अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तब जाके तैयार होगा। तो लॉन्ग आंसर पहले तैयार करें, जब लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे तो शॉर्ट उसमें बहुत से आंसर आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई बायो का टॉपिक है, मान लीजिए हार्ट के बारे में, जब हार्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, कौन सी मसल होती है, कार्डियक मसल होती है ना, कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स होते हैं, ऑर्टा होता है, आर्टरी वेन्स इससे कनेक्ट होते हैं, ब्लड का प्योरिफिकेशन कैसे होता है, कहां पे जाता है ब्लड प्योर होने के लिए, तरह तरह की क्वेश्चंस में बनती है, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है। तो इससे हमने तो एक लॉन्ग आंसर के लिए पढ़ा था, लेकिन इससे शॉर्ट आंसर भी तैयार हो गया और लॉन्ग आंसर भी तैयार हो ही रहा है, वेरी शॉर्ट हो जाएगा, एमसीक्यू भी हो जाएगा। ब्लड के टाइप इसी में आप पढ़ लेंगे कि ब्लड आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले आप लोग लॉन्ग आंसर तैयार करें, लॉन्ग आंसर को पढ़ते पढ़ते ही साथ में शॉर्ट आंसर तैयार हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर आपको देखना है, सबसे पहले तो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ें, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, चैप्टर में कहा क्या जा रहा है उसको समझिए। मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आप देखिए चैप्टर लाइट है, उसमें लाइट की डिफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर क्या है, लेंस क्या है, ये सभी चीजें। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें भी देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कितने टाइप के होते हैं। और बायो पढ़ रहे हैं तो लाइफ प्रोसेस क्या है, ये सब देखिए। डायग्राम ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में है, बायो में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाकी में भी है। डायग्राम की प्रैक्टिस करें, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से प्रैक्टिस करें। पर डे आप सब में से अगर एक एक भी डायग्राम बना रहे हैं तो एग्जाम तक आपके सारे डायग्राम खत्म हो जाएंगे, पहले ही खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन में आप फिजिक्स में जैसे एफ इक्वल आर अपॉन 2 कैसे आया, फिर यूवीएफ का रिलेशन क्या है, एफ बराबर आईबीएल साइन थीटा क्या है, बायोसेवर्ट रूल क्या है, फैराडे का लॉ क्या है, मैक्सवेल का नियम क्या है, फ्लेमिंग का नियम क्या है, सारे फॉर्मूले आपको कैसे बने, कैसे क्या, इसके लिए डेरिवेशन फिजिक्स का देखना पड़ेगा। ठीक है, पर डे 1 से 2 डेरिवेशन करिए, हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए देखिए, जो स्टूडेंट्स थ्योरी में अभी उतने ज्यादा परिपक्व नहीं है, उतने ज्यादा मेच्योर नहीं हुए हैं कि थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार है, वो न्यूमेरिकल के पीछे ज्यादा ना परेशान हो। ठीक है, पर डे अगर 1 से 2 न्यूमेरिकल लगा रहे हैं या हफ्ते में 8-10 न्यूमेरिकल एक साथ बैठ के किसी चैप्टर के सॉल्व कर रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही रहने दें, पहले थ्योरी अपनी क्लियर कर लें। और रिएक्शन की बात है तो केमिस्ट्री में जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते रहे, चैप्टर फर्स्ट में ही ज्यादा रिएक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद बॉन्ड क्या है, और इसका एक मेन
बड़ा टॉपिक है, आईयूपीएससी हाइड्रोकार्बन्स में भी की, हाइड्रोकार्बन है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये सारी चीजें हैं। तो साइंस की जो स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं कि आपको पर डे पढ़ना है, ये नहीं कि आपका मैथ जो है पीछे चल रहा है, मैथ स्ट्रांग नहीं हुआ है ना, तो आपको पर डे जब इसको पढ़ेंगे कम से कम 3 घंटे, इससे कम नहीं, ज्यादा आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सबको एक एक घंटे, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायो, इसको आप पढ़ें। ये एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, यानी स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, इन सब के अलावा सेल्फ स्टडी आपको कम से कम 3 घंटे खुद से करनी है, तब जाके आपका साइंस जो है बहुत अच्छे से कवर होगा। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके चैप्टर लिमिट में है, उसी चैप्टर से क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकता है। तो बाकी इसमें अभी आपके पास टाइम है, जैसे कि कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा है, वेरी शॉर्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसको चैप्टर पे सर्च कर सकते हैं, चैप्टर पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन आप जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको टफ लगे, नहीं आ रहा है, आप चैप्टर पे जाइए, चैप्टर देखिए। बुक की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सीरीज की बात नहीं कर रहे। बुक चाहे एनसीईआरटी हो, एक्टिव हो, चित्रा है या अरिहंत है, कोई सी भी है, बुक पे पहले आप देखिए कि कहां पे कौन सा नहीं आ रहा है, उसके बाद आप देखिए। नहीं तुरंत मतलब सर्च नहीं करना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको तुरंत गूगल पे सर्च कर लिए, पहले नहीं करना है। पहले आप जो है उसको देखिए अपनी बुक में, जब बुक से ना मिले तब उसके बाद आप दूसरा सोर्स देखिए कि कहां से हो सकता है। तो अभी इसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि आप कैसे तैयारी करेंगे। तो फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, तीनों के लिए मेथड यही है कि सबसे पहले आप शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, इनमें से आप लॉन्ग आंसर को पहले पढ़ना स्टार्ट कर दें। लॉन्ग पढ़ें तो उससे शॉर्ट तैयार हो जाएंगे, और शॉर्ट होंगे तो वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू उसी में से जहां पे बताया जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है, उसको अच्छे से हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट कर लें, उसको याद करें। डायग्राम आप पर डे कोई ना कोई डायग्राम प्रैक्टिस करें, इतने बार प्रैक्टिस कर लें कि जब उसका नाम लिया जाए तो आप तुरंत बना लें ना। जैसे डायग्राम अगर लीवर का कहा जाए तो आप तुरंत लीवर का डायग्राम बना दें, प्रैक्टिस होगी तो बना पाएंगे। ठीक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, ड्यूडेनम है, यहीं पे पैनक्रियाज होती है, ये ऑइसोफेगस का पार्ट है। तो इसको अच्छे से तैयार करें, इसके बाद फिर चैप्टर रिवाइज करवाया जाएगा। अभी इसमें जो है